जय श्री जगन्नाथ पिला माने और अभिभावक माने मो ओडिया भाषा यूट्यूब चैनल को आपण मानक सर्वप्रथम स्वागत। चैनल ले नुआ करके थिले चैनल को एबे सब्सक्राइब कर दियंतो, वीडियो गोटे गोटे लाइक नियति भाबरे कर दियंतो। पिला माने आज हम क्लास करबा क्लास 5 रो परिवेश पाठ माने ईपीएस आम विचित्र विश्व से बहिर चैप्टर नंबर 1 जहार ना हला जल ही जीवन। तो आम पूर्व गोटे क्लास कर नहीं यार एटा पार्ट 1 अच्छी यार पार्ट 1 चैप्टर 1 पार्ट 1 टा आम जो जाए पढ़ी देते तापर आज आम पढ़ा जलचक्र। जलचक्र पढ़िया जब पूर्व क्लासटा करना तेज निश्चित भाव में तुम्हें मैंने प्लेलिस्ट क्लास मिल जाए से कर प्लेलिस्ट ना है क्लास 4 आम विचित्र विश्व से तुम्हें मैंने आर पार्ट 1 क्लासटा कर नहीं पार। आज आम क्लास करवा जलचक्र यहाँ है पार्ट 2 वीडियो। आज क्लास को तुम मैंने कर दिखाँ जदि पूर्व क्लासटा करना तो से क्लासटा प्रथम कर दिखाँ जा प्लेलिस्ट रु। तो चलते आज आम पढ़ा जलचक्र। जलचक्र कौन प्रकृति रे एपरी परिवर्तन किपरि घटे ताहा बुझिबा। ताहले हमर जो प्रकृति अच्छी ए प्रकृति रे जलचक्र बा किपरि तार परिवर्तन घटे से विषय में जानिबा। एटा गोटे कार्य 3 देला कहला कोन ना गोटे स्वच्छ थली नियो। गोटे स्वच्छ थली थली माने गोटे जरी जरी बैग जो हमर रहउची सफा थलीटिए नियो। चित्र देखाई दिया परी गोटे मार्कर रे सूर्य मेघ गछ चित्र कर है। चित्र देखा तुम कौन कर गोटे मार्कर नहीं कि सूर्य मेघ गछ ये सब चित्र तुम्हें कर। यार एक तृतीयांश रंगीन जल रे पूर्ण कर। यार कौन एक तृतीयांश कौन रंगीन जल रे पूर्ण कर। सूचना रंग तुम्हें कौन ना नील आ काली रंग को व्यवहार कर। जल बाहरी न जावाई थली मुहर भल भाव बंद कर दियो। जिपर जल जल दियो बाहर की न से थली मुहटा को तुम्हें भल भाव में बंद कर दियो। या सूर्य किरण में रख। या तुम्हें कौन कर सूर्य किरण में रख। किछि घंटा पर थली भितर होता परिवर्तन को लक्ष्य कर। अर्थात कौन तुम्हें मैंने आ भितर जल भर्ती कर थली जपर जल दिक न बाहर ताकू चाह कौन कर तुम्हें मैंने ता ऊपर भल भाव में बांधिदेव एवं देखो मैंने एक तृतीयांश जल तुम्हें भर्ती कर बुझिपाल। तापर यहाँ सूर्य किरण में रखा किछि घंटा पर थली भितर होता परिवर्तन गुड़िक लक्ष्य कर। किछि समय पर थली भितर क्यों सब परिवर्तन देखा देखिया कौन देखा ना जल गरम हुए। तुम्हें देख कि थली भितर थी जल गुड़िक गरम हुए। चकित मु चकित हुए कौन चकित हुए ना जल किपरि गरम है। यार कारण कौन ना सूर्य किरण पड़वर जल गरम हो गला थली भितर जल बुंदा सृष्टि है। तुम्हें ये कौन हम आश्चर्य हल चकित हल ये चकित हल कौन चकित हल ना जल बुंदा आसला कुआड़ू जल लिख जल बुंदा आसला कुआड़ू एटा तुम लिखि पार बुझिपाल। ये घरे लिख यार कारण कौन बाष्पीभवन बाष्पीभवन अर्थात जिते कौन जल बाष्पीभूत हुए से कौन हुए ना जेहेतु जदि से जरीटा खोला था तेज से जरी बाटे कौन जल दिग बाहर को पलि था खोला थिले किंतु जेहेतु जरीर ऊपर मुहटी को बंद कर दिए तेणु कौन जल दिग उठीला कौन उपरको उठूला बाष्प बाष्प होता एवं जितेबाला से बाटर से जरीटी जगी देछि से जल दिग कौन होइछि ठंडा होगी से जल बुंदा टाइप लग जाइए बुझिपाल। आउ कौन देखिपर आउ कौन देख एठी लिखिपर आकाश रे कला हांडिया मेघ सृष्टि हैला। बुझिपाल मु चकित कहीं हेली ना वर्षा कहीं हुए ये लिखे कौन वर्षा कहीं हुए वर्षा कहीं हुए बुझिपाल। नेक्स्ट लिखिए कौन ना यार कारण कौन ना जलीय बाष्प ठंडा है जलीय बाष्प ठंडा है बुझिपाल। या लिखिया उत्तर यार कारण है जलीय बाष्प ठंडा हाँ कि नहीं तुम मान देखेली कि नहीं कौन
सूर्य किरण पड़ला जल दिवस ऊपर जाके ठोपा ठोपा बिंदु बिंदु होइके लागला। ठीक सेमिति आमर कौन हुए ना आमर ए वायुमंडल रे ठीक एमती जल गुड़िक जलीय बाष्प हो आकाश को उठी जाए। जिते आकाश को उठी गला से माने आकाश रे जाई कौन कले मेघ सृष्टि कले। मेघ सृष्टि कला फल कौन है ना से जल वर्षा आकार रे पुणी थे कौन है ना पृथ्वी पृष्ठ फेरी आसला। पुणी से सब जाई कौटी मिसिले ना नई झरणा पोखरी गाड़िया ये सबुठी मिसिले। पुणी जिते ताहा कौन सूर्य किरण पड़ला पुणी से गुड़िक सब ऊपर को उठिला। पुणी थे ठंडा होगी पुणी वर्षा आकार पड़ला। यही सब ये जो प्रक्रियाटा घूरी प्रक्रिया किपर हुए ना घूरी घूरी हुए। तेणु यह जल चक्र बोली कहुए। बुझिपार देखा तुम्हें पहले उपरोक्त पर्यायर तुम्हें देखुच सूर्यर ताप जल को जलीय बाष्प परिणत करता है। उपरोक्त कार्य कौन जानले ना सूर्यर ताप कौन जल को जलीय बाष्प परिणत करके ऊपर को उठी जाए। हाँ कि नहीं जलीय बाष्प ठंडा हो थली भितर छोट छोट जलबिंदु सृष्टि कला। हाँ कि नहीं जलीय बाष्प जो ठंडा है से गुड़िक कौन है ठंडा हवा फल छोट छोट जलबिंदु खसुले ना ऊपर वर्षा आकार से थली भितर छोट छोट जलबिंदु खसला। कि आम जदि आम वायुमंडल कथा कहबा जदि आम परिवेश कथा कहबा तेज आम परिवेश जल कौन ना सी एमती ऊपर को उठी जाए सब से कौन वायुमंडल रे बुली थाए। आ जिते कौन ना से ठंडा हुंती बादल आकार रे वर्षा आकार रे से तल को खसी पड़े से जल गुड़िक। बुझिपार यही जल बिंदु गुड़िक पुणी तल को खसी पड़े। बुझिपारे कि नहीं जल बाष्प ठंडा हो कौन थली भितर छोट छोट जलबिंदु सृष्टि करे। यही जलबिंदु गुड़िक पुणी तल को खसी पड़े। सेहीपरि प्रकृति रे विभिन्न उत्स यथा समुद्र नदी इत्यादि जल को सूर्य ताप जलीय बाष्प रे परिणत करे। सेपरि कौन आम प्रकृति विभिन्न उत्स यथा आम कौन समुद्र हो कि नदी हो कि पोखरी हो गाड़िया हो जेकोसी आम जलर उत्स अच्छी से उत्स कौन हुए ना जलीय बाष्प परिणत हो आकाश को उठी जाए। जलीय बाष्प मेघ सृष्टि करे जहाँ कौन ना वर्षा तुषार कुआपथर भाव में तल को खसे। बुझिपार से जल गुड़िक कौन आकाश को उठी जाए बाष्प हो मेघ सृष्टि करे। आते से गुड़िक किपरि आसे ना धरापृष्ठ को पुणी थे फेरे केमी फेरे ना वर्षा हो कि बरफ तुषार तुषार ना बरफ हो कि कुआपथर हो तल को आसे। यही जल पुणी नदी समुद्र ह्रद को फेरी जाए। ये जल जो पुणी आकाश रू पृथ्वी पृष्ठ को आसे से कौन हुए ना से जल जाकि नदी समुद्र और ह्रद जाकि मिसी जाए। प्रकृति रे जलर यही निरंतर वृत्ताकार गति को जल चक्र कहुए। बुझिपार प्रकृतिर यही निरंतर वृत्ताकार गति को कौन कहुए जल चक्र बोली कहुए। बुझिपार देख एबे कौन है नदी समुद्र झरणा ये सब कौन जल कौन आकाश को उठिला जल बाष्प आकार। बुझिपार जल बाष्प ठंडा है बादल सृष्टि कला जहाँफल वर्षा आगे पुणी ताहा तलू खसला। जहाँफल पुणी से कौन नदी झरणा ये सब जाकि मिसिकी पुणी समुद्र मिसिले पुणी से जल पुणी ऊपर को उठला। आर गति किपरि हो गोटे चक्राकार आकार हो तेणु यही चक्राकार गति को कौन कहुए जल चक्र बोली कहुए। बुझिपार पिले माने पिले माने एठी गोटे कही देख तुम मानक मु देखे दौची कहला भारतर सतसंतिया भूमि रे देखा जाउथिबा एक स्वतंत्र बिलेईर पाद परदा युक्त होइथिबारु एहा जल रे भल भाव में पहरी माछ धरी पारे। बुझिपार ना भारत गोटे सतसंतिया अंचल जो अच्छे सतसंतिया भूमि से अंचल देखा गोटे स्वतंत्र बिलेई अच्छे। बुझिपार से बिलेईर पाद कौन होता है ना परदा युक्त होता है जहाँफल कौन होता है ना यह जल रे भल भाव में पहरी माछ धरी पारे। से बिलेई कौन करें ना जल रे पहरिकी माछ को धरिकी खाई पारे। बुझिपार एपटे गोटे कौन कहला मणिपुर केइबुल जामवाज कौन कहला मणिपुर केइबुल जामवाज जातीय उद्यान यहाँ गोटे पृथ्वी एकमात्र भासमान जातीय उद्यान अटे। यहाँ पृथ्वी हूँ गोटे मात्र जातीय उद्यान जोटा भासु थाए भासमान जातीय उद्यान अटे। यहाँ कौन से उद्यानटा पानी रे भासु थाए। यह विपदग्रस्त यहाँ विपदग्रस्त अच्छी सांगाई हरिण एवं भासमान द्वीप यह प्रसिद्ध। यह कौन यह कौन प्रसिद्ध ना सांगाई हरिण सांगाई प्रजातिर गोटे हरिण एवं भासमान द्वीप फुमडिस प्रसिद्ध यहाँ। बुझिपार ये द्वीपटा तुम मैंने बुझिपार जल चक्र कौन आज पढ़ा भूतल जल कौन पढ़ा भूतल जल भूतल माने भू माने माटी तल तल माने तले माटी तले थिबा जल। आस जानिबा जेतेबेले वर्षा जल तल को आसी जाए सेतेबेले कौन हुए कहला पिले माने जेतेबेले वर्षा जल तल को आसी जाए तेले कौन हुए
ବର୍ଷା ଜଳ ମାଟିରେ ଭିଜିକି ମାଟି ତଳକୁ କେତେକ ଜଳ ଯାଇଥାଏ ହଁ କି ନାଇଁ। ତ ଭୂତଳ ଜଳରେ ଆମେ କଣ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ 4 ଦେଲା। ଚାଲ କାର୍ଯ୍ୟ 4 କରିବା। କହିଲା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗ୍ଲାସ ନିଅ। କଣ କରିବ? ଗୋଟେ ସଫା ଗ୍ଲାସ ଟିଏ ନବ। ଏହାର ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଟି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦବ। ଏହାର ଅଧା ଯାଏ କଣ କରିବ? ମାଟି ଫୁଲ କରିଦବ। ଚାମଚରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳ ଢାଳ। ଏଥିରେ କଣ କରିବ ନା ଚାମଚରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଜଳ ଢାଳିବ। କଣ ଘଟୁଛି ଦେଖ। କଣ ଘଟୁଛି ତୁମେ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ। ବୁଝିଲେ ଆମେ ଏଠି କଣ ଚାମଚେ ଚାମଚେ ଜଳ ଢାଳିବା ଦେଖିବ କି ମାଟି ଉପରେ ପଡିଥିବା ଜଳ ତଳେ ଯାଇ ଭେଦି ହେଇକି ରହିବ ହଁ କି ନାଇଁ। ଠିକ ସେମିତି ବର୍ଷା ହେଲେ କିଛି ଜଳ ମାଟିରେ ଭେଦିଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ କିଛି ଜଳ ମାଟିରେ ଭେଦି ଯାଏ। ଏହି ଜଳ ମାଟି ଓ ପଥର ସ୍ତର ଦେଇ ଜଳ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏଇ ଜଳ କଣ କରେ ନା ଆମର ମାଟି ଆଉ ମାଟି ତଳେ ଥିବା ପଥର ସ୍ତର ଦେଇକି ଜଳ ଭିତରକୁ ଯାଏ ମାଟି ତଳକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଗଭୀର ଭୂତଳରେ ଯେଉଁ ଜଳ ଜମା ହୁଏ ଗଭୀର ଭୂତଳରେ ଯେଉଁ ଜଳ ଜମା ହୁଏ ତାକୁ ଭୂତଳ ଜଳ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଭୂତଳ ଜଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଗଭୀର ଭୂତଳରେ ଯେଉଁ ଜଳ ଜମା ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଭୂତଳ ଜଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଆମର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କୂପ ନଳକୂପ କିମ୍ବା ବୋରୱେଲ ଖୋଳି ଏହି ଭୂତଳ ଜଳକୁ ପାଇଥାଉ। ବୁଝିପାରିଲ ଆମେ ଏଇ ଭୂତଳ ଜଳ କୋଉଠୁ ପାଇଥାଉ? ନା ଆମ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆମେ କୂଅ ନଳକୂପ କିମ୍ବା ବୋରୱେଲ ଖୋଳି ଏଇ ଭୂତଳ ଜଳକୁ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ଏଠି କଣ କହିଲା ନା 182 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ପୃଥିବୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଷ୍ଟାଚୁ ହେଲା କଣ ନା ଷ୍ଟାଚୁ ଅଫ ୟୁନିଟି ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥିତ। କହିଲା 182 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ପୃଥିବୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହଉଛି କଣ ନା ଷ୍ଟାଚୁ ଅଫ ୟୁନିଟି। ଷ୍ଟାଚୁ ଅଫ ୟୁନିଟି କୋଉଠି ଅଛି? ଆମ ଭାରତରେ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ ଏ ଷ୍ଟାଚୁ ଅଫ ୟୁନିଟି ର ଉଚ୍ଚତା କେତେ? 182 ମିଟର। କେତେ? 182 ମିଟର। ଏଟା ତୁମେ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ 5। କାର୍ଯ୍ୟ 5 କଣ କହିଲା? ଭୂତଳ ଜଳ ପୁନଃ ଭରଣ କରିବାରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ ଠିକ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ସୂଚିତ କର। ପିଲାମାନେ କହିଲ କେଉଁଠି ତୁମେ ଭାବୁଛ କି ଭୂତଳ ଜଳ ପୁନଃ ଭରଣ ହୋଇପାରିବ? କେଉଁ ଜାଗାରେ? କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତାରେ ହୋଇପାରିବ ନା ଘାସ ସବୁଜ ଥିବା ବଗିଚାରେ ହୋଇପାରିବ ନା ସିମେଣ୍ଟ ଟାଇଲି ରାସ୍ତାରେ ହେଇପାରିବ? କୋଉଠି ହେଇପାରିବ? ଅବଭିୟସଲି କୋଉଟାରେ? ସବୁଜ ଘାସ ଥିବା ବଗିଚାରେ। ଏଇଠି ତମେ ଠିକ ଚିହ୍ନ ଦବ। କାହିଁକି ହେଇପାରିବ ଏଠି ଏଇ ଜାଗାରେ କାହିଁ ହେଇପାରିବନି? ନା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଠି କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ଫଳରେ କଣ ନା ଆ ତଳକୁ ଆଉ ଜଳ ଯାଇପାରୁନି। କଂକ୍ରିଟ କଣ କରିଦିଏ? ଜଗିଦିଏ ଯାହା ଫଳରେ ମାଟି ତଳକୁ ଜଳ ଆଉ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସିମେଣ୍ଟ ଟାଇଲି ରାସ୍ତା ଯଦି ଦେଖିବା ସିଏ ମଧ୍ୟ କଣ କରେ? କଂକ୍ରିଟ ତଳକୁ ଜଳ ଯିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଜ ଘାସ ଥିବା ବଗିଚାରେ ଚାରିଆଡେ ମାଟି ଥାଏ ଯାହା ଫଳରେ ଜଳତିକ ମାଟି ତଳକୁ ଖୁବ ସହଜରେ ଯାଇପାରେ। ତାହେଲେ କୋଉଟା ଠିକ ଚିହ୍ନ ଦବ? ଏଇଗୋଟାକ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କଣ ହେଇପାରିବ? ଜଳକୁ ପୁନଃ ଭରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଜଳ ପୁନଃ ଭରଣ ହୋଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ ବା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? କହିଲା ସହରରେ ସିମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରେ ବର୍ଷା ଜଳ ସହଜରେ ମାଟି ଭିତରକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ବୁଝୁଛ ନାଇଁ ସହରରେ କଣ ହଉଛି ନା ସିମେଣ୍ଟ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରେ ସିମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରେ ବର୍ଷା ଜଳ ସହଜରେ ମାଟି ତଳକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଯାହା ଭୂତଳ ଜଳ ପୁନଃ ଭରଣ ହେବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯାହା କଣ କରେ ନା ମାଟି ତଳେ ଥିବା ଭୂତଳ ଜଳକୁ ପୁଣି ଥରେ ରଖିବା ପାଇଁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ପୁଣି ଥରେ ଭରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏଠି କହିଲା ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଜଳ ସହଜରେ ମାଟି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ସବୁ ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ଅଛି ଏ ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରେ କଣ ହେଇଥାଏ? ଜଳ ସହଜରେ ମାଟି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଥାଏ। ସୋକପିଟ ପୋଖରୀ ମଣିଷକୃତ ହ୍ରଦ ଏବଂ ଅଧିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବର୍ଷା ଜଳକୁ ଭୂମି ତଳକୁ ପୁନର୍ଭରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବୁଝିପାରିଲ? କଣ କଣ ନା ସୋକପିଟ ପୋଖରୀ ମଣିଷ ଗୃତ ହ୍ରଦ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଥିବା ହ୍ରଦ ଏବଂ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗେଇବା ଫଳରେ ବର୍ଷା ଜଳକୁ କଣ କରାଯାଇ ପାରିଥାଏ? ନା ପୁନର ଭରଣ କରାଯାଇ ପାରିଥାଏ। ଭୂମି ତଳେ କଣ କରାଯାଇ ପାରିଥାଏ? ବର୍ଷା ଜଳକୁ ଭୂମି ତଳେ ପୁନଃ ଭରଣ ବା ପୁଣି ଥରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ପାରିଥାଏ। ତାପରେ ହେଲା ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳ। ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳ କଣ? ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳ ନା ଭୂତଳ ଜଳ ପରି ନଦୀ ପୋଖରୀ ହ୍ରଦ ଇତ୍ୟାଦି ମଧୁର ଜଳର ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସ। ମଧୁର ଜଳର ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସ କଣ କହିଲ ପିଲାମାନେ? ନା ପୋଖରୀ ନଦୀ ଆଉ ହ୍ରଦ। ତୁମେ କେବେ ଭାବିଛ କି ନଦୀ କିପରି ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ? ତୁମେ କହିପାରିବ କି ନଦୀ କିପରି ହୋଇଯାଏ? ଗୋଟିଏ ନଦୀ ସାଧାରଣତଃ ପର୍ବତ ଉପରୁ ବାହାରି ସମତଳ ଭୂମିକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ନଦୀ କଣ ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରାୟତଃ ନଦୀ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ପର୍ବତ ପାହାଡ ଉପରୁ ବାହାରି ଗୋଟେ ସମତଳ ଭୂମିକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଆସ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ବୁଝିବା। ଚାଲ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ବୁଝିବା। କାର୍ଯ୍ୟ 6 ଆଇଲା। କହିଲେ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ହେଲା ପୁରୁଣା ଖବର କାଗଜ ନବ, ସୋରିଷ ମଞ୍ଜି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଛୋଟ ମଞ୍ଜି ତୁମେ ନେଇପାରିବ। ପ୍ରଣାଳୀ ହେଲା ଖବର କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ନେଇ ଏହାକୁ ହାତରେ ମୋଚା କରିଦିଅ। ଖବର କାଗଜ ନେଇ କଣ କରିବ? ଏହାକୁ ହାତରେ ଭଲ ଭାବରେ ମୋଡାମୋଡି କରିଦିଅ।
बा ताकू पूरा लोचा कचा कर दियो। आउ खंडे खबर कागज नहीं यही मोचा कोचा कागज उपर रख आउ गोटे खबर कागज नहीं कौन करियो ना यही मोचा कोचा कागज उपर रखिब। कागज को हाथ रे सामान्य चापी गड़ाणिया कर कागजटी को हाथ रे सामान्य चापी कौन कर तुम्हें गड़ाणिया कर। एबे धीरे धीरे सोरिष मंजी को गड़ाणी ऊपर मुंड ढाल एबे कौन कर धीरे धीरे सोरिष मंजी कौन कर ना जो गड़ाणी तुम्हें कल से गड़ाणी ऊपर धीरे धीरे ढाल मंजी गुड़िकर गतिविधि को लक्ष्य कर मंजी गुड़िकर कौन किपर गति कर तुम्हें लक्ष्य कर। सोरिष मंजी गुड़िकर गतिपथ किपर थिला सोरिष मंजी गुड़िकर गति विच्छुरित थिला विच्छुरित थिला बुझी पाइल। नेक्स्ट कहला से गुड़ सीधा गड़ुछंती ना विभिन्न दिग को गति करुछंती कौन लिखा एटा उत्तर से गुड़िक विभिन्न दिग को विच्छुरित होई गति करुछंती विच्छुरित होउछंती विभिन्न दिग विच्छुरित होउछंती या देखियो बुझी पाइल। 3 नंबर कहला किछि किछि स्थान रे से गुडी को एकाठी होउछंती कि होउछंती कि नदी हृदय इत्यादि जल एकाठी हेबा पर से गुडी को एकाठी होउछंती। हाँ निश्चित भाव में ये कह लिख हाँ किछि स्थान रे से गुड़िक एकाठी हेउछंती लिखे कौन कौन पचार ना नदी हृदय इत्यादि जल एकाठी हेबा पर से गुड़िक एकाठी हेउछंती कि हाँ ये लिखे कौन नदी जल हृदय जिपरि जल एकाठी हुअंती से माने मध्ये सेहिपरि एकाठी हेउछंती बोली तुमे लिखियो बुझि पाइल। जल तार गतिपथ रे भूमि रूप अनुसार प्रवाहित हुए है जल तार गतिपथ रे कौन हुए भूमि रूप अनुसार से चारिआड को बही बही जाए कोठी अटकी जाए तो कोठी बंकई जाए हाँ कि नहीं भूमि रूप जमी थी कौन हुए जल कोठी अटकी जाए तो क्योंकि आग को बंकई जाए। जल प्रवाह भूमि रूप को परिवर्तन करता है जल प्रवाह कौन करता है भूमि रूप को परिवर्तन करि पारे। एडी गोटे कौन कहला ना कहला महाराष्ट्र हिवारे कौन कहला बजार पर्यंत जल उपलब्ध ग्रामर एक प्रकृष्ट उदाहरण अटे। महाराष्ट्र कौन हिवारे बजार पर्यंत जल उपलब्ध ग्रामर एक प्रकृष्ट उदाहरण अटे। एहार जल परिचालना एवं वर्षा जल अमल पर स्थानीय अधिवासी मान यथेष्ट अवदान रही। एहार जल परिचालना एवं जल वर्षा अमल पर कौन स्थानीय आदिवासी मान यथेष्ट अवदान रही से जहाँफल जल को संरक्षण करके रखी था बुझिपाल। से आदिवासी जो कौन हो पारे ना वर्षा जल को संरक्षण करके रखी था। ये कहले आलोचना कर कौन आलोचना करिया ना कार्य 6 आधार रे केतेक नदी किपरि अरब सागर आड़ को और केतेक नदी बंगोपसागर आड़ को प्रवाहित हुए ता आलोचना कर किपरि प्रवाहित हुए किपरि ना भूमि रूप दृष्टि अरे आम से पढ़ले ना कार्य आधार कौन केतेक नदी किपरि अरब सागर आड़ को बंगोपसागर आड़ को प्रवाहित हुए ता तुम आलोचना कर अरे हाँ कि नहीं भूमि रूप दृष्टि से गुड़िक कौन अरब सागर जाकि पड़ी था कि बंगोपसागर रे पड़ी था। तब कही तुम्हें जानिच कि राजस्थान आरावली पर्वतमाला उत्पन्न होता लुणी नदी एकमात्र भारत प्रमुख नदी जहाँ समुद्र में मिसी ना बरं यह गुजरात कच्छर रत्न सतसंतिया भूमि में मिसी जाए बुझिपाल। राजस्थान कौन आरावली जो पर्वत अच्छी से पर्वतमाला उत्पन्न होता लुणी नदी एकमात्र भारत मुख्य नदी प्रमुख नदी बुझिपाल। राजस्थान कौन आरावली पर्वत गोटे नदी उत्पन्न होती जार ना है लुणी नदी सेटा हूँ भारत एकमात्र भारत प्रमुख नदी जहाँ कौन हो ना समुद्र में मिसी ना से नदीटा समुद्र में मिसी ना बरं यह गुजरात कच्छर रत्न सतसंती अंचल मिसी जाए कौन हो ना गुजरात कच्छर रत्न सतसंती अंचल जा नदी मिसी जाए बुझिपाल।
देख पिले माने एटा है बरफावृत अंचल बुझिपाइल एटा है पर्वत ये सब पर्वत कौन अच्छी बरफ रे पूर्ण होइक अच्छी एटा है हिमबाह बरफ तरलुची बरफ तरला फल कौन हो जल प्रपात हो जल बही बही आउची जल बहिबा फल से जल बही बही कौटी जाके मिशुची नदी मानक मिशुची से नदी गुड़िक कुआड़े कुआड़े जाऊँ ना विभिन्न उपत्यका देखी जाऊँगी उपत्यका माने कौन विभिन्न पहाड़ देखी गला है से नदी किसी अंश जब बाहर को जाए गोटे जगह गदा होगा से कौन होगा गोटे तैयारी ह्रद तैयारी होगा बुझिपाल विभिन्न बालुका स्तूप देकी जाऊँगी बुझिपाल बालुका स्तूप देखी नदी जाऊँगी है मरुभूमि देकी जाऊँगी बुझिपाल एमती मरुभूमि सब दे से जाए जाए विभिन्न गाँ गंडा ये पशि पशि जाए जाए शेष जाए कौटी मिशुची सागर रे समुद्र रे मिशुची आमर जीवन रेखा कौन कहला आमर जीवन रेखा भारतर नदी एरा सब कौन भारतर नदी बुझिपाल ये भारत मानचित्र देखी देती भारत में कौ नदी क्योंठी जाए भारतर यही मानचित्र रे आमे देशर केतेक प्रमुख नदी को सूचा जाए चल देखिया जूम करके कौटी कौ नदी अच्छी देख पिले माने आमर ये गंगा नदी जाए देख गंगा नदी जाकि मिशिची है मिसिकी एपट जाए कौटी मिशिची समुद्र रे यमुना नदी जाइए आठे कौन नर्मदा नदी बुझिपाल ताप्ती गोदावरी है आठे कौन आउ दुटी नदी अच्छी जहाँ आमको देखा जाऊनी ठीक से है ये सब नदी आमर भारत में बोहीकी जाकि समुद्र मानक मिशिची बुझिपाल पे मैंने कार्य साथ नदीर प्रवाह को लक्ष्य कर तुम्हें नदीर प्रवाह को लक्ष्य कर मानचित्र नदी गुड़िक विभिन्न दिगरे प्रवाहित होथिबार तुम्हें देखिपार हाँ ना विभिन्न दिग को नदी गुड़िक बही केतेक नदी बंगोपसागर और केतेक नदी अरब सागर आड़ को प्रवाहित होती केतेक नदी कौन हो बंगोपसागर आड़ को जाइए तो केतेक नदी कौन केतेक बंगोपसागर तो केतेक अरब सागर आड़ को प्रवाहित होती सारणी पूर्ण कर गोदावरी गोदावरी क्यों आड़े जाइए कहला बंग आड़ को ना अरब आड़ को गोदावरी गोदावरीटा कहीं देख यहाँ गोदावरी गोदावरी कौटे जाकि पड़ी बंगोपसागर रे गोदावरी कौटी पड़ी बंगोपसागर लिख ये कौपटे पड़ी गोदावरी देख ये कौन बंगोपसागर देख बंगोपसागर गति कर गोदावरी ये ठीक चिन्ह तुम्हें दे पारे नर्मदा नदी कौटे जाइए देख नर्मदा नदी देख नर्मदा कौन इे बही आसिक ये मिसी यहाँ कौटे अरब सागर को जाइए कौन लिख अरब सागर ये कौन लिख अरब सागर ठीक चिन्ह दब ना अरब सागर को गति कर लिख गंगा गंगा कौटे जाइए गंगा कौ पट को जाइए देख गंगा इे आसिक कौन पूर्व पटे मिसी पूर्व पटे कौ सागर अच्छी एपटे बंगोपसागर एपटे अरब सागर देवे कौपटे मिसी आसिकी बंगोपसागर लिख कौन बंगोपसागर गंगा कौन बंगोपसागर तार महानदी महानदी कौपटे आम ओडिशा कौपटे अच्छी पूर्व पटे कौ सागर अच्छी एपटे कौ सागर अच्छी बंगोपसागर महानदी कौ मिसी बंगोपसागर लिख कौन बंगोपसागर गंगाटा भी कौपटे मिसी बंगोपसागर लिख बंगोपसागर मु अरब कही कि लिख बंगोपसागर बुझिपाल तुम्हें मैंने सेमती नदी दुईटी ना लिख से कौपटे जाकि मिशन लिख बुझिपाल जमी जमुना अच्छी है कावेरी अच्छी से कौपटे जाकि मिशन कौ सागर तुम्हें लिख बुझिपाल एटी गोटे कौन कहला देख ना भारतर नुआ दिल्ली रे थिबा प्रथम जल संग्रहालय जल शक्ति संग्रहालय जलर ऐतिह्य और अभिनव उपाय जल संरक्षण पर भारतवासी को उत्साहित करे भारत कौन नुआ दिल्ली रे प्रथम जल संग्रहालय कौन करे ना जल शक्ति संग्रहालय जलर ऐतिह्य और अभिनव उपाय जल किपर कौन अभिनव उपाय जल संरक्षण पर भारतवासी कौन करते से उत्साहित करते बुझिपाल देख ए जल आसी कौन देख मिसी कौन जंगल मिसी जाने पे मैंने आज क्लास तो बहुत ही बड़ हो गला आर आ गोटे पार्ट आसो से जलर जीवन ठू पढ़ा मुझे जी पढ़ी तुम्हें मैंने समस्ते बुझीपार कि ना तुम्हें निश्चित मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट कर
जदि कार कौटी अबुझा अच्छे तेज तुम्हें मैंने मत निश्चित भाव में कमेंट सेक्शन में पचारि पार। तो से पर्यंत रोचे धन्यवाद। जय श्री जगन्नाथ।